नीट 2025 में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाऊं। सेल्फ डाउट करते हैं कि यही टाइम होता है ना जब लोग आकर अपना मोमेंटम छोड़ देते हैं। मैं कर पाऊंगा इन द मेन एक्चुअल नीट एग्जाम। नीट 2025 के लिए अभी बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, 2 हफ्ते से भी कम बचा हुआ है। एंड अभी मुझे कई सारे एस्पिरेंट मैसेज करते हैं कि भैया आज मैंने पीडब्ल्यू का टेस्ट दिया एंड मेरे उसमें 600 मार्क्स आए। भैया मैंने आज मॉक टेस्ट दिया, मेरे फिजिक्स में बहुत सारे सिले मिस्टेक हो गए, बायो के बहुत सारे स्टेटमेंट वाले बेस क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक नहीं हो पा रहा, ऑर्गेनिक नहीं हो पा रहा, कई सारे फॉर्मुलेज भूल जा रहा हूँ, डाउट हो रहा है अपने ऊपर कि क्या मैं कर पाऊंगा इन द मेन एक्चुअल नीट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में ना तुम्हारे कई सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। ऐसी कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ तुम्हें जो कि शायद मैंने लास्ट ईयर किया था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एंड उन चीजों को मैंने इस नीट 2024 में रिपीट नहीं किया था। मैं तुम्हें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि यही टाइम होता है ना जब लोग आकर अपना मोमेंटम छोड़ देते, सेल्फ डाउट करते हैं, विजन नहीं दे पा रहा, मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, जिस वजह से क्या होता है बजाय इसके कि उनका मार्क्स इंक्रीज हो, नीट में जाकर उनका सिलेक्शन नहीं होता। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि पूरे साल बहुत अच्छा करते हैं, उनका नीट से 1-2 महीने पहले बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 680, 670, 650 प्लस ऑन एन एवरेज। लेकिन क्या होता है नीट जैसे जैसे करीब आता है वो लोग सेल्फ डाउट करते हैं एंड उनका नीट में एट द एंड सिलेक्शन नहीं होता। ये वीडियो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला कि मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कुछ कह दूंगा एंड तुम्हारा मार्क्स 300 से लेकर 600 डायरेक्ट जंप हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आया हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डाउट्स को डिस्कस करने के लिए जो कि आज तुम फेस कर रहे होगे एंड किस तरीके से तुम्हें उसे डील करना है। सबसे पहला डाउट तो ये है कि रिवीजन कैसे करें। अभी 2 हफ्ते से भी कम बचा हुआ है एंड इतना ज्यादा सिलेबस है, तो भैया पूरे तीनों सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी 3 सब्जेक्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कैसे रिवाइज करें। तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो या फिर नीट 2025 में जो टॉपर है ना, जो टॉप करने वाला है, जो रैंक 1 लाने वाला है, वो भी इस 2 हफ्ते के अंदर ना पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग तब रिवाइज करें कैसे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा जो कि तुम्हें ध्यान से सुनना है, वो है तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। भैया मॉक टेस्ट और रिवीजन से क्या लेना देना है, यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है। तुम्हें अभी रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है, हर एक दिन एक मॉक टेस्ट देना है। नहीं दे पा रहे हो तो हर एक अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट देना, और मॉक टेस्ट के थ्रू ही तुम्हें अभी रिवीजन करना है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे भी मॉक टेस्ट में 600 मार्क्स आए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें 600 मार्क्स का तुम्हारे कई सारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें कई सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, राइट, तभी तुम 600 मार्क्स स्कोर कर पाए। तुम्हें उन चैप्टर्स के ऊपर टाइम नहीं देना है। तुम्हें कौन से चैप्टर्स के ऊपर फिर टाइम देना है, तुम्हें रिवीजन कौन से चैप्टर्स का करना है। तुम्हारा अभी भी 120 मार्क्स पीछे हो, 720 नंबर में से तुम 120 मार्क्स अभी पीछे हो क्योंकि तुम्हारे 600 मार्क्स आए। इसका मतलब ये है कि कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें तुम अभी लैग कर रहे हो, तुम्हारा वो क्लियर नहीं है। कई सारे फॉर्मुलेज है जो कि तुम गलत कर रहे हो, कई सारे ऐसे कंसेप्ट है, कई सारे ऐसे एनसीईआरटी की लाइंस है जो कि तुम्हारा क्लियर नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा अभी भी गलत हो रहा है। देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि तुम कॉपी खोले और पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक तुम एकदम पढ़ते गए। रिवीजन का मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो गलतियां हैं तुम उसको सुधार रहे हो। लास्ट के 2 हफ्ते में तुम्हें सिर्फ यही चीज करना है। तुम मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट के एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद तुम्हारी जो गलतियां है ना, तुम उन गलतियों के ऊपर काम करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग ये गलती करते हैं। लाइक मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, एंड तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, सब लोग बोलेंगे अभी लास्ट के दिन में मॉक टेस्ट देना है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं लोग, एक दिन में 2-3 मॉक टेस्ट दे देते हैं, एंड ये भी बहुत बड़ी गलती। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट देकर उसकी एनालिसिस करके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंप्रूव करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो तुम्हें अभी मॉक टेस्ट देना है, लाइक 3 घंटे तुम मॉक टेस्ट में दे रहे हो ना, तो एनालिसिस के लिए भी एटलीस्ट तुम्हें 3 घंटे देने। मैंने अपने मॉक टेस्ट एनालिसिस के वीडियो में भी ये चीज बताया था। तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चंस को नहीं देखना जो कि तुम्हारे गलत हुए, बल्कि वो क्वेश्चंस को भी देखना है जो कि तुम्हारे सही हुए। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ एनालाइजिंग। इस तरीके से तुम्हें हर एक एस्पेक्ट का पता चलेगा कि तुम कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हो एंड तुम्हें कहाँ पे रिवीजन करना चाहिए। सो अभी तुम्हें अगर रिवीजन करना है तो वो तुम्हारे मॉक टेस्ट के थ्रू ही होगा। तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर रैंडम चैप्टर नहीं उठाना, राइट, कि मैंने आज ये 2 चैप्टर रिवाइज करना है, बायो का 3 चैप्टर आज रिवाइज करना है, ऐसा कोई भी प्लान मत बनाना। ऐसे अगर रिवाइज करने जाओगे तो कभी रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तुम्हें अभी मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद जहां पे तुम्हारी गलती हो रही
तुम्हें वो मॉक टेस्ट ही तुम्हारा मिरर है, तुम्हें वो खुद बता देगा कि इन जगहों पे तुम्हारी कमी है एंड उनसे तुम्हें क्लियर करना है। एंड तुम अगर इससे फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एंड तुम देखोगे आज तुम्हारे मॉक टेस्ट में जिन मार्क्स आ रहे हैं ना, 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तुम्हें अपने इन द एक्चुअल नीट एग्जाम। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि भैया मैंने जो आज एलन का एग्जाम दिया, आकाश का एग्जाम दिया एंड पीडब्ल्यू का एग्जाम दिया, मेरे मार्क्स 550 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, तो क्या मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाऊंगा? मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे मार्क्स ज्यादा आते थे, आज मेरे मार्क्स डिक्रीज हो गए, तो क्या मैं नीट में 650 700 मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा? यहाँ पे मैं एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, वो ये है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, चाहे आकाश हो, एलन हो, पीडब्ल्यू हो, वो अपने मॉक नॉइस का लेवल नीट के स्टैंडर्ड से हमेशा हाई रखता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मान लो नीट में कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वहां के लिए तुम प्रिपेयर रहो, राइट। दिस इज द रीजन तुम्हारे मॉक टेस्ट में ना कम मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिमोटिवेट होकर ना पढ़ाई छोड़ दो, मॉक टेस्ट देना छोड़ दो। मैंने ऐसे कईयों को देखा है कि मेरे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे, मॉक टेस्ट देना छोड़ दी। क्या कर रहे हैं? मॉक टेस्ट ना देकर वो चैप्टर्स रिवाइज करने बैठ गए। ये सबसे बड़ी गलती। तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स कम आए, तुम्हें उसके एनालिसिस करना है, गलतियां कहाँ पे हो रही है उन्हें देखना है। अब ऐसे कई सारे कोचिंग्स होते हैं जो कि तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी तुम्हें क्वेश्चंस देते हैं, तो उन पे एनालिसिस नहीं करना। तुम्हें सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करना है जो कि एनसीईआरटी में है, तुमने गलत किया है, तुम्हारे टीचर्स के नोट्स में है, फिर भी तुमने गलत किया, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है एंड उन क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। नीट सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का गेम नहीं है, नीट एक माइंड गेम। तुम जितनी ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रांग रखोगे ना, जितना ज्यादा तुम अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखोगे कि मैं कर पाऊंगा, तुम उतना ज्यादा सक्सेस कर पाओगे। सो अभी ये टाइम नहीं है कि तुम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करो। तुम्हारे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तुम सिर्फ 3 सिंपल चीजों को इस टाइम पे फॉलो करो। वो है कि तुम मॉक टेस्ट देते रहो, डेली मॉक टेस्ट दो, राइट। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो अल्टरनेट डे पे दो। और ऐसा भी नहीं है एक दिन में 2-3 मॉक टेस्ट दे रहे हो और उनका एनालिसिस नहीं कर पा रहे। तुम डेली एक मॉक टेस्ट दो, उसके अच्छे से एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद जो भी गलतियां हो रही है तुम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। उसके नोट्स को देखो कहाँ पे गलती हो रही है, कॉन्सेप्चुअल गलती हो रही है, तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है ना, बायो के एग्जांपल्स नहीं याद रहे, तो फिर उनको रेक्टिफाई करो। फॉर एग्जांपल तुम्हें बायो के एग्जांपल्स नहीं याद नहीं आ रहे, तुम्हारे टेस्ट में वैसे टाइप के क्वेश्चंस गलत हो, तो तुम्हें क्या करना है? बायो के एग्जांपल्स को लिखना है, उसको दीवार में चिपका लेना है और हर दिन सुबह उठ के उसे देखना है। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है। लास्ट का टाइम तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं खोना है, अपना मोमेंटम नहीं खोला। अगर तुम इन सिंपल चीजों को अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो लास्ट का 2 हफ्ता तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा और तुम्हारा नीट 2025 में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। अगर तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक डाउट या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो। मैं तुम्हारे डाउट का आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन में मत जाओ, सिर्फ पढ़ाई करते रहो। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025।